अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई जाने वाली अपोजिशन जमातों की APC से मुतल्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो APC कब बुलाई जा रही है, वो भी एक्सपेक्टेड जो डेट है, तारीख़ है, वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा एक नया तनाज़ा खड़ा होने की तरफ मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं जिसमें से अंदाज़ा हो रहा है कि एक नया तनाज़ा खड़ा होने की तरफ जा रहा है अपोजिशन के अंदर ही। यानी ये APC शहबाज शरीफ की मुतनाज़ा होने का ख़दशा पैदा हो गया है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से ख़बर है कि मौलाना इस APC में आएंगे या नहीं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आएंगे या नहीं। गुज़श्ता रोज़ मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने अपना एक तज्ज़िया दिया था कि अब इम्कानात पैदा हो गए हैं कि अपोजिशन जमातें जो PDM से टूट गई थी, पीपल्स पार्टी ANP, अब इस शहबाज शरीफ की APC के ज़रिए, APC के बहाने फिर मुत्तहद होने की तरफ बढ़ने लगी हैं। ये मैंने तज्ज़िया किया था, वो इस बुनियाद पर किया था क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता किया था शहबाज शरीफ ने, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी रब्ता किया था, उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने, जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किया। और उस प्रेस रिलीज़ में जो अल्फाज जो लिखे गए हैं उसमें से ये अख़ज़ हो रहा था। उसमें ये लिखा गया है कि मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अप्रीशिएट किया। जब शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन किया, मुशावरत की APC पे, तो मौलाना ने जवाब में बहुत ही अप्रीशिएट किया कि ये वक्त की ज़रूरत है और ये बहुत इंतहाई ज़रूरी है कि APC होनी चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जिसमें से ये लग रहा था कि मौलाना भी खुश हैं, मौलाना आएंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी इसी तरह ही मरियम औरंगज़ेब ने जारी किया। जी, बिलावल साहब ने भी बड़ा अप्रीशिएट किया शहबाज शरीफ को और कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि APC बुलाई जाए और इंतखाबी इस्लाहत पर अपोजिशन जमातों की तजावीज़ मुत्तफ़िका जो है वो होनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ और है। ये तो मरियम औरंगज़ेब की इन्फॉर्मेशन थी जो कल मैंने प्रोग्राम किया था। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि शहबाज शरीफ की APC में एक नया तनाज़ा APC के हवाले से खड़ा होने जा रहा है, जिसके कवी इम्कानात मुझे नज़र आ रहे हैं। तनाज़ा ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी, आपको सबको पता है कि पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो चुकी है, ANP भी PDM से अलग हो चुकी है, लातल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। जो शोकास नोटिस था, वज़ाहती नोटिस था PDM क़यादत का, मौलाना फजल रहमान का या शायद खाकान अब्बासी का, वो भी फाड़ कर फेंक दिया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं मौलाना फजल रहमान के ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, PDM की क़यादत पर पीपल्स पार्टी मुसलसल इल्ज़ामात लगाती रही है। मौलाना ने एक शर्त रखी थी कि पीपल्स पार्टी वज़ाहत करे और अपनी गलती तस्लीम करे और उसके बाद आ जाए। गलती तस्लीम करने की बात है ना, पीपल्स पार्टी ने गलती तस्लीम करने की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम किया। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशियाँ मौलाना के ख़िलाफ़ भी करती रही, PDM के ख़िलाफ़ भी करती रही, नून लीग के ख़िलाफ़ भी करती रही। अपना जो ब्लेंडर जो मारे थे पीपल्स पार्टी ने, उसका जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी आज भी तैयार नहीं है कि गिलानी को हकूमती मेंबरान से, हकूमती बेंचेस से वोट कैसे लेके दिया BAP से, और जो वादा खिलाफ़ी जो की गई, जो कमिटमेंट तोड़ी गई नून लीग के साथ अपोजिशन लीडर वाली, वो क्यों तोड़ी गई। ये दो बहुत बड़े एक ब्लेंडर हैं पीपल्स पार्टी के। इस पर PDM ने वज़ाहत मांगी थी पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी ने पेपर फाड़ कर फेंक दिया वज़ाहती। और अभी भी बड़े सीना तान कर बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी पेपर तो हमने फाड़ कर फेंक दिया है। अब PDM वाले कहते हैं कि जी वो फटे हुए टुकड़े जो हैं पेपर के, वो जोड़कर वो पढ़ लो और हमें वज़ाहत दो। तो हम क्यों जोड़कर पढ़ें और वज़ाहत दें, यानी सीना तान कर वो कह रहे हैं। इसको ये भी कहते हैं कि एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो पीपल्स पार्टी वज़ाहत करने के लिए तैयार नहीं है, तब मौलाना भी तब तक पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। जो मौलाना से मेरी मुलाकातें अभी रिसेंटली भी हुई है, 2-3 दिन पहले भी हुई है मौलाना के साथ मुलाकात, और उसके बाद भी इंफॉर्मेशन भी ज़ाहिर है मिलती रहती है।
लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हवाई फायरिंग, कोई हवाई ख़बरें आपके साथ शेयर ना करूं। कोई अथेंटिक होती है तो वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये भी ख़बर अथेंटिक मैं आपको बता रहा हूं। मौलाना का शेड्यूल मैंने पता किया है, मालूम किया है कि मौलाना पहले तो एपीसी का पता किया कि एपीसी कब होने जा रही है। एपीसी जी जुमेरात को 24 जून को, जुमेरात को इम्कान है, कवी इम्कान यही है, जो एक्सपेक्टेड जो डेट जो डिस्कस की है शहबाज शरीफ ने अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ, और जिन जिन लोगों को, जिन जिन कायदीन को फ़ोन कर रहे हैं, मैंने वहाँ से भी पता किया है। तो 24 जून जुमेरात को शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ की है एपीसी के लिए डेट, तारीख़। तो मौलाना फजल रहमान का जब मैंने शेड्यूल मालूम किया तो मौलाना का शेड्यूल, क्योंकि मौलाना से अभी रिसेंटली जिस तरह बात हुई थी, उनके लबो लहजे से भी अंदाज़ा हो जाता है, उनकी बातों से भी अंदाज़ा हो जाता है। बड़ी तवील नशस्त हुई थी मेरी, तो उसमें से भी अंदाज़ा किया मैं कर सकता हूँ। और अभी शेड्यूल जब पता किया तो मौलाना तो 24 जून को इस्लामाबाद में है ही नहीं, होंगे ही नहीं, तो मौलाना कैसे शरीक होंगे। मौलाना का 22 जून को मौलाना जा रहे हैं कराची, क्योंकि जो 29 जुलाई का जलसा है कराची का, एक तो उसके हवाले से मीटिंग है कराची में, और सिंध का दौरा है मौलाना का, हैदराबाद भी जाएंगे। ये पूरा हफ्ता मौलाना सिंध में होंगे, यानी 22, 23, 24, 7 दिन तकरीबन, 25, 26, 27, 28, 7 दिन मौलाना कराची में, हैदराबाद में और सिंध के बाकी जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं वहाँ पर विज़िट पर होंगे मौलाना। तो 24 तारीख़ को इस्लामाबाद में मौलाना नहीं होंगे, 29 को मौलाना वापस आएंगे कराची से, सिंध से। तो इसमें 24 तारीख़ को अगर शहबाज शरीफ एपीसी बुला रहे हैं तो मौलाना कैसे आ सकते हैं जब वो अपने शेड्यूल के मुताबिक सिंध के दौरे पर होंगे। मौलाना के शेड्यूल में कोई एपीसी का प्लान नहीं है, और मौलाना ने कभी तजवीज़ भी नहीं दी कि एपीसी बुलाई जाए। मौलाना ने यह तो कहा है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को बुलाए और तमाम सियासी जमातों को बिठाए। हुकूमत को भी चाहे तो बिठा सकती है इलेक्शन कमीशन, और उनसे डिस्कस करे, उनसे तजावीज़ ले। उसके बाद एक पूरा एक प्लान जो है इंतखाबी इस्लाहत का इलेक्शन कमीशन की सालसी में तैयार होना चाहिए। ये मौलाना ने तजवीज़ दी है, लेकिन आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से मौलाना ने कभी भी तजवीज़ नहीं दी। ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब का एक प्लान है या एक मंसूबा है या फ़ैसला है। तो शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में, वैसे तो मौलाना ने भी कहा था पीडीएम के आखिरी इजलास के बाद कि शहबाज शरीफ को हमने टास्क दिया है कि वो पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों को के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं और उनके साथ मिलके उनको मुत्तहद होकर बजट सेशन के लिए हुकूमत को टफ़ टाइम दें। ये मौलाना ने भी ये बात की थी, उनको टास्क भी दिया गया था शहबाज शरीफ को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उससे भी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। जो नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ शहबाज शरीफ साहब का कुछ प्यार मोहब्बत, प्रेम कहें या याराना कहें, तो वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी के हवाले से पीडीएम में, मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम की जमातों में एक तसर आम है कि पीडीएम इस्टब्लिशमेंट का बगल बच्चा बन गई है, और अपना पीपल्स पार्टी पीडीएम का बगल बच्चा बन गई है, और पीपल्स पार्टी इस्टब्लिशमेंट के इशारों पर चल रही है। जिस तरह इस्टब्लिशमेंट चाह रही है, पीडीएम को तोड़ा भी गया, और पीडीएम के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जियाँ की पीपल्स पार्टी ने। इस्टब्लिशमेंट ने इनको हुकूमती लोग ऐसे कैसे आ सकते हैं इस्टब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर। हुकूमती वोट दिए यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया गया। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अक्सरियत नहीं थी कौमी असम्बली में, कैसे जीत गए। हफीज़ शेख के पास अक्सरियत थी, ये हुकूमत थी हफीज़ शेख के पास, लेकिन अक़लियत वाले जीत जाते हैं, तो ये ऐसे तो नहीं जीते ना। तो ये इस्टब्लिशमेंट की भी इसमें मदद हो सकती है। हो सकता है इस्टब्लिशमेंट या तो गैर जानबदार हो और हुकूमत के नाराज़ लोगों ने ये काम करके दिखाया हो, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के हवाले से तसर ये है पीडीएम में कि पीपल्स पार्टी इस्टब्लिशमेंट के आशीर्वाद के साथ चल रही है। और शहबाज शरीफ
की पॉलिसी वैसे ही मफाहमती पॉलिसी रही है। शहबाज शरीफ वैसे ही इस्टबलिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े, किसी महाज़ाराई या किसी मज़ाहमत के कायल नहीं रहे। वो तो अपनी पार्टी को, अपने बड़े भाई को भी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इस्टबलिशमेंट के साथ, मफाहमत के साथ चलना चाहिए। मज़ाहमती सियासत हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब जिस तरह पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं, बहुत क्लोज़, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीडीएम में चल रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम की बाकी जमातें, तो इस पर भी मौलाना खुश नहीं है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन या मालूमात या तज्ज़िया है। और दूसरा ये भी इन्फॉर्मेशन थी मेरी कि मौलाना ने शहबाज शरीफ को मना करके आए थे उस दिन, जिस दिन मौलाना शहबाज शरीफ के पास गए थे घर पे इस्लामाबाद में, और उनके साथ मुलाकात की। उनको क्योंकि ये 2-3 दिन शहबाज शरीफ को जो तकरीर नहीं करने दी जा रही थी कौमी असम्बली में, हंगामा आराई हो रही थी, गालम गलोच हो रहे थे, किताबें बुक्स मारी जा रही थी, हंगामा था, बहुत एक तारीख़ी हंगामा किया था पीटीआई ने। तो उसके बाद शहबाज शरीफ पर भी हमले की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद शहबाज शरीफ के पास मौलाना फजल रहमान गए थे उनके साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती करने के लिए। तो उसमें तवील डिस्कशन हुई शहबाज शरीफ के साथ मौलाना की। मौलाना ने उनको मना किया कि किसी सूरत पीटीआई हुकूमत के साथ सुलह नहीं करनी, मफाहमत नहीं करनी। अगर मफाहमत या सुलह की तो फिर आपके साथ हमारी लड़ाई होगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये जुमला शायद मिस कर गया था। मौलाना ने ये वार्निंग दी थी शहबाज शरीफ को क्लियर कट कि अगर आपने पीटीआई हुकूमत के साथ कोई सुलह की या मफाहमत की तो फिर हमारी लड़ाई आपके साथ शुरू हो जाएगी। ये याद रखना। ये शहबाज शरीफ को कह बोल के आए हैं मौलाना। उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने हुकूमत के साथ मफाहमत की है। किसके कहने पे की है? पीपल्स पार्टी तो मफाहमत के लिए ज़ाहिर है, वो तो चली, इस्टबलिशमेंट की बी टीम बनी हुई है और हुकूमत की बी टीम बनी हुई है, कप्तान हुकूमत की और इस्टबलिशमेंट की। तो शहबाज शरीफ उनके साथ ऑन बोर्ड इतने आगे निकल जाएंगे, ये मौलाना को भी शायद अंदाज़ा नहीं था। तो मौलाना इस सारे सीन से शहबाज शरीफ के जो इक़दामात चल रहे हैं, कर रहे हैं, उससे मौलाना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, कि मौलाना खुश नहीं है। और इम्कानात हैं कि शायद मौलाना इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ बुलाना चाह रहे हैं जुमरात को, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी दावत दे चुके हैं, उसमें शायद मौलाना ना आए इस पे, क्योंकि मौलाना ने शहबाज शरीफ को कोई आसरा उम्मीद शायद नहीं दी। क्योंकि मौलाना को ये तो पता है ना कि जिस तरह मैंने शेड्यूल उनका मालूम किया है कि मौलाना जुमरात को कहाँ पर होंगे। तो पता चला कि मौलाना अभी इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मौलाना पेशावर में हैं। आज शाम को इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद से फिर 22 तारीख को परसों मौलाना चले जाएंगे कराची। कल मौलाना कराची चले जाएंगे और 29 तक सिंध में होंगे। सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में मौलाना के प्रोग्राम्स, मौलाना का शेड्यूल ऑलरेडी तय है। उसमें 24 तारीख भी सिंध में होंगे मौलाना, और 24 तारीख को शहबाज शरीफ ने एक्सपेक्टेड जो डेट जो तजवीज़ की है या मुजव्वज़ा डेट जिसको कहें, वो है 24 जून एपीसी की, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। तो मौलाना तो होंगे नहीं। कुछ लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि मौलाना शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई वजाहत नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, कोई गलती तस्लीम नहीं की, और पीपल्स पार्टी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं है अभी तक। जबकि मौलाना का पहली और वाहिद शर्त यही है कि भाई अपनी गलती तस्लीम करें और उसके बाद रियलाइज़ करें कि हमने गलती की थी, तो उसके बाद आप आ जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी गलती तस्लीम करने के बजाय उल्टा इल्ज़ामात लगाती रही है, जिस पर मौलाना खुद नाखुश हैं। और जब तक पीपल्स पार्टी वजाहत नहीं करेगी या गलती का एहसास पीपल्स पार्टी को नहीं होगा, गलती तस्लीम नहीं करेगी, तब तक जो अभी तक सियासत में वैसे हरफ आखिर कुछ नहीं होता। ये जुमला तो आम आप लोगों ने सुना होगा, सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता। लेकिन मौलाना की बातों में से मुझे ऐसा लगा है
कि मौलाना फजल रहमान तब तक पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी या पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ, जब तक वो अपनी गलती का एहसास न करें, गलती तस्लीम न करें या वजाहत न करें या ख़ुद मौलाना के साथ रब्ता न करें या मिलना न चाहें। ज़ाहिर है ख़ुद रब्ता करेंगे, मिलना चाहेंगे तो एक रियलाइजेशन है ना गलती की। तो जब तक ये पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं होता तब तक पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना शायद नहीं बैठेंगे। और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक्सपेक्टेशन भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसमें जुमरात वाली शहबाज शरीफ की जो बुलाई गई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो होंगे लेकिन शायद मौलाना नहीं होंगे। और मौलाना ख़ुद नहीं होंगे बल्कि मौलाना अपनी इम्कानात है कि अपनी जमात के जो नुमाइंदे हैं, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी हैं, अकरम ख़ान दुरानी हैं या जो मुख्तलिफ़ लोग हैं JUI के ज़िम्मेदारान मरकज़ी मौलाना के बाद सेकंड क़यादत JUI की, उनको मौलाना इस APC में भेज सकते हैं। इस हवाले से बहरहाल जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।